स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हाजिर है। 2007 वर्ल्ड कप हो या 2011 वर्ल्ड कप हो, दोनों टीम का हिस्सा थे पीयूष चावला। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू। पीयूष, आईपीएल अभी अभी खत्म हुआ है, किस तरह से पूरा आईपीएल को पहले आप बताइए, समाप्त करेंगे? अगर आप पर्सनल व्यक्तिगत उस पर बात करें तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है इस बार। क्वालिफाई किया, रन रेट की वजह से बात खा गए, बट ऐसा होता है। और ओवरऑल इट वाज डिसेंट, बट जैसा चाहिए था वैसा हुआ नहीं। जो रिजल्ट चाहिए था वैसा निकला नहीं। जो रिजल्ट चाहिए था वैसा निकला नहीं। नेक्स्ट ईयर एक मेगा ऑक्शन है, रोहित ने ऑलरेडी बात कर दी है कि कोर ग्रुप को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कितने लोग आगे जा पाएंगे? मुंबई इंडियंस जो है 5 बारी जीत चुका है आईपीएल, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी मेगा ऑक्शन से आपकी? देखिए, मेरा काम है कि अपना मैचेस खेलना, परफॉर्म करना। और जैसे अभी मुश्ताक अली आ रहा है, फिर डोमेस्टिक वनडे विजय हजारे होगी, तो मैं सिर्फ वो खेलने पे फोकस कर रहा हूँ और उसी प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। एंड बात करें मेगा ऑप्शन की, तो वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है एज अ प्लेयर। तो हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ काम पे और प्रोसेस पे देना। पीयूष, हम देखते हैं कि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया को हमेशा एक बेहतरीन क्रिकेटर से नवाजता है। तो इस टूर्नामेंट में फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट आप किसको कहेंगे? मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर। और जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले उनको डोमेस्टिक मैचेस में देखा था, तब इतना प्रभावशाली नहीं दिखे थे। पर जो 2 साल में इम्प्रूवमेंट दिखाया है वेंकटेश ने, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरीके से बैटिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, इनफैक्ट केकेआर को उस स्टेज से, जब वो इंडिया लेग खत्म हुआ था, वहां से फाइनल तक ले जाना बहुत बड़ी चीज थी। और आई थिंक उसमें बहुत बड़ा एक हाथ था वेंकटेश अय्यर का। पीयूष, T20 वर्ल्ड कप का आगाज हम समझिए कि हो ही गया है। क्वालिफायर्स स्टार्ट हो चुके हैं, 24 अक्टूबर दूर नहीं है। आप 2007 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, 14 साल गुजर चुके हैं। आप देखते हैं टीम इंडिया को वो मैजिक दोबारा से रिक्रिएट करते हुए? देखिए, एज एन इंडियन आप हमेशा चाहते हैं कि जितनी भी ट्रॉफीज हो, सब हो, आप हमारी टीम इंडिया ही जीते। और बात रही 24 तारीख की जो मैच है, ऑब्वियसली वो मैच एक हमेशा से बहुत एक्साइटिंग मैच रहता है। बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं उस मैच के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप एज अ प्लेयर पूछे, तो वो एक मैच ही होता है। और हम चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, और चाहे वो नामीबिया के अगेंस्ट हो, हम लेकिन ग्राउंड में जब एज अ प्लेयर आप उतरते हैं, तो आप जीतने के उससे ही उतरते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोगों की उम्मीदें, बहुत लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं उस मैच से, तो वो मैच थोड़ा स्पेशल होता है। मैं उस मैच के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगी पीसी, लेकिन मुझे बताइए, जो 2007 की टीम थी और आज इस बार की जो टीम है, कुछ सिमिलैरिटी दिखती है अदर देन माही? देखिए, आप जैसे बात करें तो टीम बहुत अच्छी बैलेंस्ड है। और जिस तरीके से टीम अभी खेल रही है, सब लोग इतने मैचेस खेल के गए आईपीएल में, तो एक जो मोमेंटम होता है, क्योंकि आप नेट में चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जो आप मैच खेल के जाते हैं, मैच में परफॉर्मेंस करके जाते हैं, दैट टू इन अ टूर्नामेंट लाइक आईपीएल, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है आपके गेम पे। विराट ने ये क्लियर कर दिया था, वो 1 डाउन आएंगे, 3rd नंबर पर पोजीशन पे बैटिंग करेंगे और ओपनिंग केएल राहुल और रोहित शर्मा ही करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है टीम के हिसाब से। हाँ, जिस तरीके से अभी पूरे टूर्नामेंट में राहुल ने बैटिंग करी है, तो वो बहुत ही लाजवाब बैटिंग करी है पूरे टूर्नामेंट में, और वो एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो जैसा विराट ने बोला है कि वो 3 नंबर खेलेगा, तो मेरे को लगता है जो डेप्थ है बैटिंग की और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें, रोहित और राहुल जिस तरीके के ओपनर है दोनों, और विराट आएंगे, तो फिर नीचे जो बैटिंग होगी वो और डेप्थ बढ़ जाएगी, तो विच इज लाइक वेरी गुड। आपने कहा कि बैटिंग की डेप्थ बढ़ जाएगी, तो क्या आप चाहेंगे कि ऋषभ पंत थोड़ा ऊपर आके बल्लेबाजी करें और सही रहेगा, या आप चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव को ही नंबर 4 पे बैटिंग करवाएं?
वो उस समय डिपेंड करता है। 2020 गेम ऐसा है कि हर 3 बॉल में गेम चेंज होता है, तो आप अभी से इतने टाइम पहले, जो कि अभी ऑलमोस्ट 4 दिन दूर गेम है, आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकती कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये पूरा परफेक्ट बैलेंस टीम लगती है आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए? टीम बहुत अच्छी बनाई है, और जिस तरीके से, जैसा मैंने बोला कि प्लेयर्स फॉर्म में है, तो बिल्कुल। पीसी, आपको लगता है कि यूजी को टीम का हिस्सा होना चाहिए था? वो तो जिसने टीम बनाई है, आप उनसे पूछिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट टीम है हमारे वर्ल्ड कप जीतने के लिए? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको हिस्सा होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था। जो टीम ऑलरेडी बना ली है, सेलेक्ट कर ली है, तो एज अ इंडियन प्लेयर, इंडियन स्पेक्टेटर, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। और उसके बाद ऐसा नहीं है, राहुल भी अच्छा कर रहा है आईपीएल में पिछले 2 साल से, तो आप ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते कि यूजी को होना चाहिए था, राहुल को नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा आप बोल नहीं सकते। आपने राहुल की बात की पीसी, तो क्या आपको राहुल को एज ऑटोमेटिक सिलेक्शन देखते हैं प्लेइंग 11 का 24 तारीख को? ये आप एज ए सेट की ऑटोमेटिक, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हर 3 बॉल में गेम चेंज होता है, तो आप इतने दिन पहले कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सब बेहतरीन गेंदबाज है। डिपेंड करता है टीम किस कॉम्बिनेशन से करती है। यूएई में ड्यू का काफी ज्यादा फैक्टर रहेगा पीसी, जब टीम उतरेगी, और चेस करने में भी शायद जब स्पिनर्स आएंगे तो बॉल पकड़ने में काफी दिक्कत होगी। तो कितना प्ले करेगा ये ड्यू फैक्टर? ड्यू फैक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसमें बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि अभी आईपीएल में भी जैसे लास्ट मैच में खेल रहा था तो वहां ड्यू आ गई थी, तो प्रॉब्लम हो रही थी, नो डाउट। बट एज ए सेट कि सब इतने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, तो हर किसी के पास उस ड्यू से और किसी भी तरीके की बाधा से तो ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान रहता है। आपने 24 अक्टूबर की बात की। 2007 में 2 बार इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, ग्रुप स्टेज में भी था, और फाइनल जीत कर टाइटल वापस घर लेके आए थे, पहली दफा लेकर आए थे। तो कब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो प्लेयर्स के लिए क्या अलग रहता है? आपने कहा कि सेम रहता है, और कुछ प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली फैन की ज्यादा रहती हैं, क्या चीजें अलग रहती हैं? कुछ भी नहीं, सब सेम रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट अनदर गेम। जैसा कि मैंने बोला कि लोगों के इमोशंस, जज्बात बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, बट इट्स लाइक जस्ट अनदर गेम फॉर अस, जो हमको ग्राउंड में उतर के जीतना होता है। पीसी, आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। हमें भी पता है कि ये मैं होता है सच कि जब हम बोल पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो थोड़ा सा इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और हम ये होता है कि डिप्लोमेटिक नहीं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ जो चल रहा होता है दिमाग में। जब आप 2007 वर्ल्ड कप खेले थे फाइनल, तो क्या बोला था माही ने फाइनल से पहले या मैच के दौरान? उस वो जो मेन ओवर था जोगिंदर का, उस ओवर के टाइम क्या बोला था? कुछ यादें बाकी हैं जहन में? मैं तो फाइनल के टाइम तो मैं इंजर्ड था, तो मैं तो बाहर बैठा था, तो अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन माही भाई जैसा हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो सिर्फ कट टू कट बात करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो हमें पता है, सब पूरी दुनिया को पता है, कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो उसमें अगर आप देखिए कि कभी टीम हारती है तो कुछ होता है, तो जो सबसे आगे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो माही भाई होते हैं, और जब टीम जीतती है तो सबसे पीछे माही भाई होते हैं। तो आपने बोला सबसे पीछे माही भाई होते हैं, इस बार भी टीम का हिस्सा है माही। एज अ मेंटर कितना हेल्प करेगा पूरे टूर्नामेंट के लिए? माही भाई का ड्रेसिंग रूम में होना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके की पॉजिटिविटी रहती है उनके रहने से, और जो एक्सपीरियंस, इतने साल कैप्टनसी, 300 मैच T20 में कैप्टन, इट्स लाइक एक पूरा समंदर है एक्सपीरियंस का, तो उसमें से आप जितने बाल्टी निकाल सकते हो निकाल लो। कमिंग बैक टू द इंडिया पाकिस्तान मैच, पीसी, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं ऑफ द फील्ड, जैसे अभी सिनारियोज हैं, अटैक्स हो रहे हैं। आपको लगता है कि सही रहेगा इस पूरे सिनारियो के बीच में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना? ये आईसीसी इवेंट है, इसमें आप अगर आईसीसी ने फिक्चर में डाला है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एक एडवाइस देंगे उस 24 अक्टूबर के
मैच से पहले, क्योंकि हमारे 6 जो प्लेयर्स हैं पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, ईशान किशन हो, राहुल चहर हो, 6 हमारे प्लेयर्स हैं जिनका पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। क्या एडवाइस देंगे आप उन्हें? देखिए, ये सब लोग के साथ में अभी एमआई में भी था, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया जो आईपीएल होती है वो वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। अगर आप देखें तो उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से कम नहीं है, और ये सब लोग इतने टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं। तो आप जब भी देखें, जब इन लोगों ने डेब्यू भी किया था तो लग नहीं रहा था कि ये डेब्यू कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टार्ट किया था। तो एडवाइस, जस्ट जाए, एक्सप्रेस योरसेल्फ, हैव फन, जस्ट प्ले योर बेस्ट क्रिकेट। आप एमआई का हिस्सा थे, ईशान और जब सूर्य कुमार अपनी बैटिंग से जूझ रहे थे, तो कोई स्पेशल एडवाइस रोहित या फिर टीम मैनेजमेंट की उनको थी? जो एमआई के कैंप में एक चीज कि ऐसे टाइम में भी जब बंदा जूझ रहा होता है फॉर्म से, तो जो बैकिंग थी, अगर आप देखें सूर्या का थोड़ा सा फॉर्म खराब हुआ, ईशान का हुआ, तो ईशान को ब्रेक देके वापस लाए टीम में और उसने कैसे कमबैक किया। वो 2-3 दिन उसने बहुत मेहनत करी जाके, सब महिला, सचिन पाजी सबने, और फिर इधर भी इवन सूर्या उसको बैक किया, सब किया, और उसने जैसे आखिरी के मैचेस में कमबैक किया और प्रदर्शन किया, तो काफी काबिले तारीफ। काबिले तारीफ है। हार्दिक भी टीम का हिस्सा है मुंबई इंडियंस की, आपने उनको क्लोज से देखा है, क्या उनके माथे पे कभी शिकन सी कि इतनी सारी बातें हो रही हैं उनकी फिटनेस को लेके, उनकी बॉलिंग ना करने को लेकर, उन्होंने कभी आपके पास आके ये बातें डिस्कस की, या कभी आपने उनको देखा चिंतित होते हुए? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लेयर के दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हार्दिक जिस तरीके का एक करेक्टर है, तो वो एक बहुत कॉन्फिडेंट करेक्टर है, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। और कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है, क्योंकि आप जब ग्राउंड में उतरते हो तो आप अपना सब कुछ कोशिश करते हो दे देने के लिए टीम को, पर अगर वो अभी किसी कारण बॉलिंग नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित है। लेकिन जिस तरीके की वो बैटिंग भी करता है नंबर 6-5 पे, तो वैसा बैट्समैन, एक फिनिशर बहुत जरूरी है। आपने कहा एज अ फिनिशर बहुत जरूरी है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हार्दिक एज एन ऑलराउंडर खेले, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन? हाँ, अगर देखिए एज एन ऑलराउंडर खेलेगा, और अगर हार्दिक हमें 2 से 3 ओवर भी दे देता है, तो जो हमारी टीम का जो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ और जो बैटिंग डेप्थ की कर रहा हूँ वो और बढ़ जाएगी। बट अगर वो बॉलिंग अभी नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहेगा। तो उम्मीद यही है कि तब तक अभी 24 तक वो बिल्कुल पूरा 100% फिट हो जाए। और अगर वैसे नहीं भी होता है तो भी अगर बैटिंग की बात करें तो नंबर 5-6 पे, नॉट 5 बल्कि 6-7 पे, जो आखिरी के 5 ओवर में एक पावर हिटिंग चाहिए, वो हार्दिक करता है। तो एमआई के सेटअप में कभी प्रेशर नहीं था हार्दिक पे बॉलिंग पर? नहीं, कभी नहीं। अब राहुल द्रविड़ एक शायद ऑलमोस्ट पक्का है पीसी टीम इंडिया के अगले कोच होंगे। जिस तरह के लेजेंडरी बैट्समैन हैं, वैसे ही कोचिंग हमने देखी श्रीलंका में टीम के साथ थे, टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ भी रहे हैं, इंडिया ए के साथ भी रहे हैं एज अ कोच के तौर पर। किस तरह देखते हैं द्रविड़ का कोच बनना? हाँ, राहुल भाई का हम सबको ही पता है कि जिस तरीके के वो कोच, जैसे प्लेयर थे, कैप्टन थे, और जैसे कोच अभी तक उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द टीम। पीसी, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस बिफोर आई लेट यू गो ऑफ। सबसे पहला सवाल, T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कप्तानी छोड़ देंगे, एक बिल्कुल परफेक्ट सेंड ऑफ रहेगा एज अ कैप्टन विराट के लिए अगर टीम वर्ल्ड कप उनके हाथ लाके देती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप जैसा कि विराट ने अपने इंटरनेशनल करियर में काफी कुछ अचीव किया है, तो जो एक चीज की अभी छोटी सी मैं बोलूंगा कि कमी है, वो व्हाइट बॉल में आईसीसी ट्रॉफी की। तो अगर वर्ल्ड कप जीत से कप्तानी खत्म होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके टॉप 4 टीम सेमीफाइनलिस्ट बताइए वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, चौथी जो मन कर रहे हैं आप लोग। वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज, यस, they are like a very dangerous side for T20.
Your favorites to win the tournament, apart from India? Well, as I said, T20 is a kind of game you can't, like, not only in T20 आप किसी में भी predict नहीं कर सकते, क्योंकि T20 में जहाँ एक ओवर में गेम बदल जाता है, बाकी फॉर्मेट में भी जैसे 2 ओवर में गेम बदल जाता है, तो आप प्रिडिक्ट करना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब ऑब्वियसली दिल से तो इंडिया ही चाहेंगे, बाकी पता नहीं. डोंट वांट टू कोई एक्स फैक्टर इंडिया के लिए आपको क्या लगता है, कौन साबित होगा? 11 के 11 ही एक्स फैक्टर है. जैसे प्लेयर्स हैं, आप एक किसी को नहीं बोल सकते. 11 के 11, इनफैक्ट नॉट 11, जो पूरी टीम गई है 16-17 लोग गए हैं, वो सारे एक्स फैक्टर हैं. अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है. पीसी, मेरा लास्ट सवाल है, आप अपनी लॉन्जेविटी के लिए किसको सक्सेस, लॉन्जेविटी के सक्सेस के लिए किसको वो करेंगे? क्या है इसका रीजन कि इतना लंबा अरसे तक आप खेल रहे हैं, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले आईपीएल में भी टीम का हिस्सा रहेंगे, 2 नई टीम आने वाली है, तो सबसे पहले बताइए द रीजन फॉर योर लॉन्जेविटी. यार कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि क्रिकेट इज समथिंग जो बचपन से जो चीज से प्यार था, मोहब्बत थी, वही एज अ करियर बना, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है. तो जैसे जैसे चीजें चलती जा रही है मैं करता जा रहा हूँ. एंड आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील इज कि मैं मैचेस कोई मिस नहीं करता. मतलब कई बार होता है कि वर्कलोड है, ये है वो है, मतलब मैंने कभी उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया. आप लीव अबाउट रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास में, समटाइम्स आई गो टू चेन्नई एंड प्ले लीग क्रिकेट एज वेल, सो आई डोंट मिस मैचेस. सो दैट रियली मेक्स मी फील लाइक यू नो मैच फिट. एंड उसके अलावा फिर क्या होता है कि एज आई सेड कि आप नेट पे चाहे कितना भी कर लो, मैच का फील अलग ही होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. तो दैट कीप्स मी गोइंग. That keeps you going. A lot of people, including Harbhajan Singh, has said that, you know, going forward, शायद वो अपने आप को एज अ कोच, एज अ मेंटर ऑफ द टीम आगे देखना चाहते हैं. आप अपने आपको उस रोल में देखते हैं? अभी बहुत टाइम है, अभी 3-4 साल तो मैं और खेलने वाला हूँ, उसके बाद देखेंगे, सोचा नहीं है अभी. Thank you so much, PC, for speaking to us and sharing your views on the World Cup. एंड उम्मीद कर रहे हैं कि 24 तारीख को आप अपने टीवी पे ग्लू करके बैठेंगे बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, या फिर आप प्लान कर रहे हैं दुबई जाने के लिए? नहीं, मैं खुद अभी कैंप में जा रहा हूँ, ट्रेनिंग कैंप में. तो आई थिंक 24 तारीख को हम लोग का ब्रेक है, तो आई थिंक आई विल बी वाचिंग द गेम ऑन टीवी ओनली. थैंक यू सो मच पीसी, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश.